माफ किया सरकार। क्या उनके हाथ है ज्यादा, क्या उनके हाथ है ज्यादा, या फिर औकात है ज्यादा, या फिर औकात है ज्यादा। क्या उनके हाथ है ज्यादा, या फिर औकात है ज्यादा, बतला दो आज मुरली वाले शाह, कस के पकड़ लो मुरली वाले शाह, कस के पकड़ लो मेरा हाथ, मुरली वाले शाह, कस के पकड़ लो मेरा हाथ, कस के पकड़ लो मेरा हाथ, कस के पकड़ लो मेरा हाथ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो आज देखो यही परम पिता परमात्मा भगवान नारायण, बड़ी सौंदर्य मेरे प्रभु की लीला। आज यही धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। देखो कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। जीव जैसा कर्म करता है मेरा कन्हैया वैसा फल देता है। उसने चित्त लगा के मन लगा के कथा सुनी। ये गोविंद की वो पावन कथा है। अगर मनुष्य चित्त लगा के मन लगा के सुन लेता है, हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। देखो भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? सूक माने तोता, एक तोता वैकुंठ लोक पर रहता था। किशोरी राधा रानी कहने लगी कि हे सुखदेव, आप इस धरती पर जाओ ना और जन जन को कथा सुनाना। मना कर दिया, माता मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि माता मैं आपके नाम की 2-4 माला करता हूँ, सब कुछ छूट जावे को। हाँ मैं आपका भजन ध्यान करता हूँ माता, मैं इस पृथ्वी पर ही वैकुंठ में ही रहना चाहता हूँ। किशोरी राधा रानी ने वचन दिया, हे सुखदेव आपको हमारी माया नहीं सताएगी, आप जाओ ना और जन जन को अपना भगवान की कथा सुनाना। किशोरी राधा रानी की बात मान करके यही सुखदेव धरती पर आया था। मगर कहते हैं जो भी इस पृथ्वी पर आता है ना, उसको सबसे पहले जन्म लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? जन्म। तो यही सुखदेव सबसे पहले कैलाश पर्वत पर एक गुफा थी और गर्भ रूपी अंडे में जाके बैठ जाता है। आप कोई भी कथा सुनो, कोई सी भी, चाहे देवी भागवत, चाहे श्रीमद् भागवत, चाहे राम कथा, कोई सी कथा हो, सबसे पहले नारद जी का नाम आता है। पता है क्यों आता है? भगवान का मन ही नारद है। भगवान की कोई इच्छा होती है ना लीला दिखाने की, वो भगवान का मन ही नारद है। नारद जी ऐसे संते, चाहे जिसमें लड़ाई करवा दे और चाहे जिसमें राजीनामा भी करा देते। हाँ ऐसे संत हैं। नारद जी मन मन में सोच रहे, हमने सबकी लड़ाई करवा दी मगर कभी पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ की लड़ाई नहीं करवाई। पार्वती माता और भोलेनाथ की लड़ाई नहीं करवाई कभी हमने। नारद जी सोच ले कि लड़ाई करवा देते। अब लड़ाई करवाने के लिए चल दिए। नारायण नारायण पुकारते पुकारते कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। अच्छा सुनो,
एक बात बोलूं, अगर किसी के घर में लड़ाई होती है, सबसे बड़ा मूल मंत्र पतो का है? आप चुप हो जाओ। क्या कर लियो? चुप हो जाओ। चुप हो जाओगे, चाहे अगले को, आगे वाले को कितना भी गुस्सा आ रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ही भोले बाबा ने करो। क्या करो पतो? एक मोटर से भांग को गोला बनायो और सीधो गटक देसी न मोड़े में डाल लिया और आंख बंद करके चुप हो गए थे बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे भोले बाबा के गड़े भगवान भोलेनाथ ने कहा करो, एक मोटर से भांग को गोला लियो और मोड़े में डाल कर आंख बंद करके चुप भजन करने लगे। नारद जी आए, कहने लगे बाबा प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब बाबा हो तो बोले, बाबा तो आंख बंद करके और भांग के गोला खाए कर चुप भजन में लीन हो गया। हाँ, अच्छा सुनो, शास्त्रों में कहिए कि भजन करें या भोजन करें, बीच में खड़ा भी नहीं होना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो, और बोलना भी नहीं चाहिए। नारद जी सोचने लगे बाबा भजन करने लग रहे, तो अपन तो बोल भी नहीं सकते। हम आए थे लड़ाई करवाने, तो लड़ाई तो नहीं होगी जब तक बाबा नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। माता पार्वती से मिलता हुआ निकल जाता हूँ। नारद जी सीधे कहाँ गए पता है? माता पार्वती के पास में। मैया, अरियो मैया, प्रणाम करता हूँ। पार्वती माता बड़ी खुश हुई, अरे महाराज आप मेरे द्वार पर चल के आए अतिथि के रूप में, महाराज मेरे बहुत बड़े धन्य भाग्य। पार्वती माता ने कहा करो, एक गिलास दूध और 4 लड्डू और नारद जी को दे दिए थे। पार्वती माता कहने लगी महाराज आप पहले रोज आते थे, आजकल आनो जानो सब कुछ बंद कर दियो, क्यों? नारद जी कहने लगे माता हमने ऐसे ही बंद कर दिया। क्या बताऊं मैया, किसी के भी पास चले जाओ सब लोग मतलब से ही बुलाते माता, हमने आनो जानो सब कछु ऐसे ही बंद कर दिया। पार्वती माता कह रही महाराज ये बात तो आप सही कहते, मगर महाराज हम तो आपसे बहुत प्रेम करते प्रभु। पार्वती माता देखो नारद जी दुनिया की बुराई कर रहे हैं, मैया दुनिया मतलब की हो गई, सब स्वार्थ से बुलाते हैं। कोई कहता हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई कह रहा हमारे घर में बेटा नहीं हो रहा, कोई कहता हमारे ये नहीं हो रहा, कोई कहता हमारे ये नहीं हो रहा। मैया सब मतलबी हो गई, सब स्वार्थ से बुलाते। पार्वती माता कहने लगी महाराज सही कहते हो, मगर हमारे पति हाय राम बहुत अच्छे महाराज। महाराज हमारे पति तो बहुत अच्छे, इतना प्रेम करते महाराज, इतना प्रेम करते कि कछु कह ना सको। यानी नारद जी दुनिया की बुराई कर रहे और पार्वती मैया अपने खसम की बड़ी बड़ाई कर रही। हाँ बहुत बड़ाई करने लग रही। महाराज मेरे पति तो ऐसे ही, मेरे पति तो इतने अच्छे। नारद जी सोच रहे लाला कछु ना कछु तो दार में खा रहो। नारद जी कहने लगे मैया आपसे बाबा प्रेम करते। मैया कहने लगी महाराज बहुत ज्यादा। वन कितनो प्रेम करते ने कहा हुआ बता दो। वन के महाराज मेरे पति मुझसे पता है कितना प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहते हैं ना गुरु जी जो कान में गुरु मंत्र देते वो अपनी पत्नी तक को नहीं बताना चाहिए। महाराज मेरे पति तो इतना प्रेम करते, सबसे पहले वो ये बता दिया। हाँ इतना प्रेम करते। नारद जी कहने लगे मैया आपसे तो बाबा बहुत प्रेम करते। महाराज बहुत ज्यादा मैंने पहले बोल दी ना। नारद जी कहने लगे मैया एक बात बताओ, बाबा के गले में जो मुंडों की माला धारण है ना वो किसके नाम की माला मैया, मुझे ये बताओ।
पार्वती माता कहने लगी महाराज मेरे पति प्रेम तो बहुत करते मगर ये तो कभी नहीं बताया कि किसके नाम की माला है। नारद जी कहने लगे मैया जो माला को 24 घंटे धारण करके रखते आप ये नहीं पता तो फिर क्या खाक पता है? मैया हमने तोते पहले कह दई कि दुनिया मतलब की है तो है। और मैया बाबा भोलेनाथ तो बहुत ज्यादा है। हाँ जो चिता की भस्मी लगामे ना जीव का वो और के नाम की लगामे। और तो क्या बताऊं मैया बाबा ने ना एक दूसरी थोड़ी कड़क बात थी हिचकिचा करके बोली बाबा ने ना एक दूसरी शादी भी कर ली है। हाँ एक दूसरी शादी भी कर ली है। हाँ पर मैया हम थोड़ा जल्दी में बाद में बताएंगे बहुत बातें। अरे और क्या बतावे वो घर में बीज तो बे दियो है। और राधे राधे कह के नारद जी वहां से सटक गई। अच्छा एक बात बोलूं अगर मैया ने पतो चल जाए कि मेरे स्वामी ने दूसरो ब्याह कर लियो तो गुस्सा आवेगो के नहीं आवेगो? मैया आवेगो गुस्सा के नहीं आवेगो? इतकू मोड़ो कर लियो आवेगो ना? कितनी जोड़ते आवेगो? बहुत जोड़ते आवेगो ना? तो पार्वती मैया हुए बहुत जोड़ते ही गुस्सा आयो। अच्छा सुनो पहले मर्यादा बहुत थी अगर किसी माता को नाराज होना है या रूठना है या गुस्सा करना है ना उनके लिए अलग कमरा बनवाया जाता था। आजकल की मैया हर जगह लड़ने लग जाती है हर जगह रोने लग जाती है। पहले मर्यादा बहुत थी। और उस कमरे का पता है क्या नाम होता था? कोप भवन। क्या नाम होता था? कोप भवन। तो पार्वती मैया बड़ी जोरते गुस्सा आयो और पार्वती मैया ने कहा करो सीधी कोप भवन में जाके बैठ गई। पार्वती मैया सीधी कोप भवन में जाके बैठ जाती है। पार्वती माता कोप भवन में जाके बैठ गई। पार्वती मैया को बड़ी जोर से गुस्सा आया था। नारद जी तो कह के चले गए भगवान भोलेनाथ जब भजन से खड़े हुए उनको पता चला कि पार्वती कोप भवन में बैठी है। पार्वती माता कि जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि पार्वती कोप भवन में जाके बैठी हुई है तो भोलेनाथ मन मन में सोचने लगे भाई हमने अपनी देवी से कछु ऐसी बातों ना कही वो कोप भवन में जाके क्यों बैठी है। भोले बाबा अपने त्रिशूल लेकर के सीधे गए और पार्वती माता से कहने लगे देवी क्या बात है? देवी क्या बात है बताओ ना। पार्वती माता कहने लगी महाराज आप हमसे बिल्कुल बातें मत करो और हम आपसे भी बातें नहीं कर रहे। भोले बाबा कह रहे ठीक है नहीं बात कर मगर बात तो बताइए बात क्या है? बात तो बताइए ना। पार्वती माता कहने लगी बोल दिया ना महाराज आप हमसे बिल्कुल बातें मत करो। भोले बाबा सोच रो लाला कछु न कछु तो दार में कारो। आंख बंद करके देखे तो पूरी दार ही कारी पड़ी है। कैसे? वहां तो संत नारद जी आए चल के। भोलेनाथ कहने लगे देवी ठीक है हम नहीं बात करेंगे सिर्फ एक बात बता दो क्या यहाँ संत नारद जी आए थे क्या? पार्वती माता कहने लगी जी महाराज यहाँ आए थे। भोले बाबा कहने लगा फिर तो अड्डा कोई कसूर नहीं है। अरे जिस घर में संत नारद आ जाता है ना वहाँ लात घूसाओं से बातें होती है। शुक्र है मेरे राम का जो मुंह से ही काम चल रहा है। पार्वती माता कहने लगी महाराज अच्छा हुआ संत नारद मेरी आंखों को खोल के चले गए।
भोले बाबा कह रहे को ज्यादा तो ना खोल दई, मतलब अरे ऐसी कहा बात बोल दई, आप हमसे नहीं बोल रहे, हम आपसे नहीं बोल रहे, ऐसी कहा बात बोल दई। पार्वती माता कहने लगी पार्वती माता, महाराज संत नारद जी आए थे और वो कहने लग रहे थे, संत नारद जी यहाँ आए थे और वो बोलने भी लग रहे कि जो भगवान भोलेनाथ ने मुंडों की माला पहन रखी है ना, ये किसी और के नाम की पहन रखी है। भोले बाबा कहने लगा हाँ मैंने तो पहन रखी है, बस यही बात पर उठ गई। नहीं नहीं, एक बात और है, कहा जो आप चिता की भस्मी लगाते हो ये भी कऊ और के नाम की लगाते हो। भोले बाबा कहने लगा हाँ मैं तो लगाता हूँ, बस यही बात पर उठ गई। नहीं नहीं, एक बात तो और है, मेन बात है तो सुन लो। कहा महाराज आपने ना, ये भी कड़क बात थी ना, चिचा के बोली थी थोड़ी, महाराज आपने ना एक दूसरी शादी भी कर रखी है, ये भी बोल रहे थे। भोले बाबा कहने लगा हाँ मैंने तो कर रखी है। पार्वती माता कहने लगी आपने और शादी कर रखी है। भोले बाबा कहने लगा हाँ बोल तो दई, मगर देवी तो पतो है दूसरो ब्याह कौन ते करो है, मैंने तुझसे ही किया है। जब जब तू सती के रूप में आई, कभी कात्यायनी रूप में आई, कभी सतचंडी रूप में आई, जिस रूप में आई हर रूप में तुझसे विवाह रचाया, रूप को छोड़ती हुई आई, हर रूप का मुंड मैंने काटा और अपनी माला में पिरोया था। और ते ब्याह ना करो तो ही ते ब्याह करो, टेंशन मत ले। हाँ, और जो चिता की भस्म लगाऊं ना, कहूँ और के नाम की नहीं लगाऊं, सिर्फ सिर्फ तेरे ही नाम की लगाता हूं। चिंता मत कर, मैं तुम्हारे ही नाम की चिता की भस्म लगाता हूं, किसी और के नाम की नहीं लगाता हूं। पार्वती माता ना बड़ी टेंशन में हो गई और ज्यादा, कह रही महाराज एक बात बताओ। चलो ठीक है, आपने हर जन्म में मुझसे विवाह किया, ठीक है मैं मानती हूँ, और हर रूप का मुंड भी आपने माला में धारण कर रखा है। महाराज एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर जन्म में मरी, तुम क्यों ना मरे एक बार? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पीस के खा ली, मैं तो मर जाती हूँ, तुम क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा कह रहे हाँ यह बात है तो पूछ सके, मैंने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई है? मैंने ऐसी एक ही जड़ी बूटी खाई है, काई की? अमर कथा की। जो अमर कथा को चित्त लगा के, मन लगा के, ध्यान लगा के सुनता है, उसको कभी मृत्यु का असर नहीं होता है। जोड़ते बोलो। घूमट वारे की जब ही पतो परे, जब हाथ उठा के राधे राधे ना बोले ना वो सोरो दिखे। जोड़ते बोलो, एक बार और बोलो। तो कहते हैं मैंने अमर कथा की। अब तो पार्वती माता जिद बढ़ गई, महाराज मुँह को सुनाओ ना अमर कथा है। भोले बाबा कहने लगे कोई दाल बाटी चूरमा ना बना ले और खा ले। हाँ, अमर कथा चित्त लगा के, मन लगा के श्रवण की जाती है, ऐसे नहीं सुनी जाती है। पार्वती माता कह रही महाराज मैं चित्त लगा के सुनूंगी। अब पत्नी देवी गुस्सा है गई, जिद बढ़ गई, बात तो माननी पड़ेगी कि ना माननी पड़ेगी, नहीं तो रोटी ना मिलेंगे खावे को है। तो भोले बाबा ने कहा करो। भोले बाबा कह रहे ठीक है मैं अमर कथा सुना दूंगा, मगर मेरी कथा को कोई सुन ना ले, ये ध्यान रख लेना। कहने लगे हाँ महाराज मंजूर है। तो एक कैलाश पर्वत पर गुफा थी। भोले बाबा ने कहा करो, 3 ताली बजाई थे ऐसे, 1 2 3। जो तोती उस अंडे के पास बैठी थी वो उड़ जाती है। और भोले बाबा पार्वती माता को नेत्र बंद करके कथा सुनाने लग रहे।
बड़ी सुंदर कथा चल रही है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया और चौथे दिन पार्वती माता को निंद्रा देवी ने जकड़ लिया था। क्या कर लियो? निंद्रा देवी ने पार्वती माता को जकड़ लिया था। तो पार्वती माता को नींद आ गई थी, जैसे हमारे पंडित जी को भी नींद आ रही है। पार्वती माता को नींद आ गई तो पार्वती माता को निंद्रा देवी ने जकड़ लिया और तप के कारण वह अंडा फट गया। उस पंछी ने हुंकारा भरा था। 7 दिन की जब कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले, देखा था पार्वती माता सोई हुई है। ये भागवत का 13वां श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशम। यानी जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते, ऐसा सत्संग, ऐसी कथा सुनने को मिलती है। पार्वती माता के नसीब में ये भागवत नहीं थी। पार्वती माता साक्षात देवी होकर के भी कथा सुनने आई, बैठ गई थी, मगर निंद्रा ने जकड़ लिया, सो गई थी। ये मत सोचना कि मैंने भागवत में कलश उठाया या मैं कथा सुन रही हूं। वो बहुत बड़ा नसीब वाला होता है जो भागवत सुनता है। नहीं तो जीवन भर हाय 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 बर्तन मांजनो, चिप करनो, बुक करनो, फलान करनो, जीवन निकल जाएगो मगर कथा नहीं सुनो है जी। और जो भगवान की कथा सुनता है उसे चिंतन करना चाहिए, हे गोपाल, हे कन्हैया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया कि तेरी कथा सुन रहा हूं। महाराज नो पे बहुत बड़ी आपकी कृपा है। अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशम। कौन कथा सुनता है? जो अज्ञान में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, ऐसा जीव, ऐसा पुरुष भगवान की कथा सुनता है, उस पुरुष का भाग्य बदल जाता है। ये वो गंगा है। वेद कहता है तू काशी जाता है, हरिद्वार जाता है, वृंदावन जाता है। मैं माना है बेटो, तेरे द्वार के सामने से जो बहती गंगा निकल के जा रही है उसमें तूने डुबकी नहीं लगाई। काशी हरिद्वार वृंदावन में नहीं बैठो, मैं तेरे दर पे आया हूं चल के। वो बड़ा नसीब वाला, बड़ा किस्मत वाला होता है। पार्वती माता, भगवान भोलेनाथ ने देखा, हाय राम, ये कथा किसने श्रवण करी है? ये कथा किसने श्रवण करी है? देखा था पार्वती सोई हुई है और एक पंछी ने, एक तोता ने कथा सुनी। भोले बाबा ने मारने के लिए त्रिशूल उठाया तो तुरंत वही तोता उड़ जाता है। भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे, अरे अरे पकड़ो पकड़ो चोर जो मेरे ज्ञान को चुरा करके ले जा रहा है। और उड़ता हुआ तोता कहाँ गया? बद्री का आश्रम। व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम था विटका माता। क्या था? विटका। विटका माता को उस समय जमाई आई। जमाई जानते हो? उबासी, ऐसे मोड़े मारे ना, वही तोता जमाई के साथ साथ सीधो मोड़े में चले गए और गरम में जाकर के बैठ जाता है। गरम में जाकर के बैठ जाता है। यही तोता सीधा मुख में प्रवेश कर जाता है और मुंह में चले जाता है। गटक दक्षिणा चले गया था पेट में। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे पकड़ो चोर जो मेरे ज्ञान को चुरा करके ले जा रहा है। व्यास जी महाराज आए, कहने लगे, प्रभु क्या बात है, आप के किस चीज को चुरा करके ले जा रहा है? कहने लगा, महाराज एक पंछी
मैंने पार्वती को कथा श्रवण कराई और महाराज उस ज्ञान को चुरा करके वो ले गया है। कहने लगे महाराज उसने कर्म किया है और जो जीव कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता। आप ही तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करही तस फल चाखा। जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है महाराज उससे तो फल मिलता ही है। आप उसे क्यों आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। कर्म सबसे बड़ा प्रधान। आज देखो भगवान भोलेनाथ वापस चले जाते हैं और यही पंछी माँ के गर्भ में रहता है। कितने रहते माँ के गर्भ में 1 वर्ष हो गई, 1 वर्ष से 2 वर्ष हो गई, 2 से 4 वर्ष हो गई, 4 वर्ष से 8 वर्ष हो जाते। एक बात बोलो, सबसे बड़ा नरक पता है कहाँ है? माता के गर्भ के अंदर होता है। माँ के गर्भ में जो जीव रहता है ना, माँ के गर्भ में जो जीव रहता है, अगर माता जरा सा चटपटा भोजन करती है, वो चटपटा काटता है, चिल्लाता है जीव, बड़ा बड़ा भजन करता है, हे गोपाल हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो। अगर माता गर्म दूध पीती है तो जलन होती है, भोजन नहीं करती है तो भूखा पड़ा पड़ा रोता है, माँ ज्यादा भोजन करती है तो सांस लेने में कष्ट। जीव बड़ा बड़ा भजन करता है, चिंतन करता है, हे गोपाल हे कन्हैया मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मगर यही जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है, भजन नहीं करता है। मगर सुखदेव जी ऐसे भगवान के भक्त एक ही भजन कर रहे, हे गोपाल हे कन्हैया आप मुझे ना इस नरक से बिल्कुल बाहर मत निकालो। भगवान कहने लगे, हे भक्त क्या बात है, आप क्यों नहीं बाहर आना चाहते? उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने स्वयं दर्शन दिया माँ के गर्भ में जाके, तो बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की कि सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर भीक्षणम संगार वृक्ष स्थल कौस्तु भक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कितनी सुंदर स्तुति है कि सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम। जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पदम गदा लगे हुए वो कितना सुंदर लगता है। एक बात बोलो, मेरा कन्हैया मेरा नारायण इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। एक बार सिर्फ एक बार जो मेरे प्रभु को एक बार देख लेता है ना, वो ना संसार में किसी को भी नहीं देखेगा। मेरा भगवान मेरा परमात्मा इतना सुंदर है। सपीत वस्त्रम, भगवान के पीले वस्त्र हैं, भगवान के गले में वैजंती माला डली हुई है। मेरा प्रभु बहुत सुंदर लग रहा है। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे नारायण भगवान को, ऐसे परमात्मा को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मेरा परमात्मा इतना सौंदर्य रूप है, एक बार जो देख लेता है ना वो संसार में किसी को भी नहीं देखेगा। मेरा प्रभु इतना सुंदर है, इतना प्यारा रूप है मेरे प्रभु। भगवान कहने लगे, हे भक्तों आप इस नरक से क्यों बाहर नहीं जाना चाहते? कितना कष्ट पड़ रहा है, कितना दुख पड़ रहा है। तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि विपदो ने
विपदा संपदो संपदा विपद नारायण विस्मृति और संभ नारायण स्मृति। वास्तव में कभी विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को कभी संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? गृहस्थ जीवन में रह करके कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, भगवान का गुणगान किया, ये सबसे बड़ी संपत्ति कमाई, ये सबसे बड़ा नाम होता है। देखो आज आपके मध्य में हमारे सेठ जी जो कथा श्रवण करवाने लग रहे हैं, ये धनी मकान बनाने से नहीं होता है। धनी किसे कहते हैं? धनी कहते हैं जो अपने आप के जीवन को पवित्र करे मगर जन कल्याण करे, यानी सभी का कल्याण करे, वही सबसे बड़ा धनी होता है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान ऐसे सेठ जी जिनके माँ बाप ने अच्छा कर्म किया, जो ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया, भगवान ऐसे पुत्र हर घर घर में पैदा करे ताकि सभी को भगवान की कथा श्रवण पान कराने का मौका दे। जिनके माँ बाप अच्छा कर्म करते ना, ऐसे पुत्र को जन्म देते, वो माँ बाप कितने बड़े भाग्यवान है, उनके माता पिता बड़े धन्य होते हैं। तो आज देखो सुखदेव जी महाराज एक ही बात कहने लगे, महाराज मेरी संपत्ति तो सिर्फ मेरा गोपाल। हाँ कष्ट पड़ रहा है मुझे नहीं, ये 5 तत्व के शरीर को कितनों भी खवा लीजो, कितना भी सुख दे लेना, मगर मुझे केवल गोविंद से प्रेम है महाराज, इस काया से प्रेम नहीं। इसको तो मरना ही, मुझे कष्ट नहीं हो रहा, ये परमात्मा की काया को कष्ट हो रहा है, ये परमात्मा की काया को कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट नहीं हो रहा। तो 12 वर्ष पूर्ण हुई इन्हीं सुखदेव जी महाराज का। भैया अभी नहीं जाएं, 5 मिनट बाद कथा की आरती होगी तब जाना सभी। तो देखो कथा श्रवण करी तो उन्होंने जन्म 12 वर्ष पूर्ण हुई और इन्हीं सुखदेव जी का जन्म होता है। और बड़ी सुंदर स्तुति है कि यम प्रभजन्तु मनोपेतमपीत कृत्यम द्वैपायनो वरकातर अजहाव पुत्रेति तन्मतया तरबु अवनि दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। यम प्रभजन्तु मनोपेतमपीत कृत्यम, जन्म लिया, ना ही कोई मुंडन संस्कार, ना ही कोई जनेऊ संस्कार। और संस्कार किसके किए जाते हैं? जिनके अंदर अवगुण होता है, वो जन्म से ही सन्यासी है, वो जन्म से ही सन्यासी है। इन्हीं सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और वन की ओर चल दिए थे। इनके जो प्रिय श्रोता बनते हैं ये थे परीक्षित जी महाराज। ये परीक्षित जी कौन है? पांडु के पुत्र हुए अर्जुन, जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया। अर्जुन के पुत्र हुए थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र है राजा परीक्षित। थोड़ा कथा को सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ। इनको समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने श्राप दिया, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डस जाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। देखो भागवत के कुछ नियम होते हैं, ध्यान से सुनना। कलश वाली माताओं को सभी को करना है। नियम क्या होता है? भागवत कथा के नियम होते हैं, जो नियम से कथा सुनता है। सबसे पहला भागवत का नियम होता है कि जो माता अपने घर से संध्या काल के समय
जो भागवत जी के सामने शाम को फिक्स 7 बजे अपने घर से एक दीपक भागवत के सामने जलाती है, उसके घर का कलह कलेश या किया कराया हुआ हो, दुख हो या घर में बरकत नहीं होती हो, जो 7 दिन नियम से एक दीपक रोज जलाता है शाम के समय, उसके घर का कलह कलेश जल कर किया नष्ट हो जाएगा। दीपक होता है ना, मिट्टी के दीपक लाने, 7 दीपक इकट्ठे खरीद के लाओ। पहले दिन शाम को फिक्स 7 बजे फिक्स 7 बजे जो दीपक जलाता है उसके घर का कलह कलेश यहाँ जल करके नष्ट हो जाता है। और सुनो, दीपक में इतना घी डाल के लियो, कम से कम नहीं आधा घंटा तक जले आपको दीपक। कसूं की बत्ती लगा दे, कहते भगवान जी मेरे छोरा की नौकरी लग जाए 1 लाख रुपया महीना, सूखी बत्ती में कछु नहीं मिलेगा। बूढ़ी मैया आपका दीपक कम से कम नहीं है आधा घंटा तक जले, ठीक है। ये भागवत का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है अगर आप पर बन जाए तो एक टाइम भोजन करने की कोशिश करना, ठीक है। भोजन के नाम पे चुप बैठी रह गई मैया, ये देखो भागवत का नियम है, गुस्सा मत करो। अगर आप पर नहीं हो सके एक टाइम वैसे फल खाओ खूब दबा के, और एक टाइम अन्न ग्रहण करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो कहते हैं भगवान की कथा में निद्रा देवी सताती है, अगर नहीं सताए आपको तो खूब 4 टाइम रोटी खाओ, 1 टाइम की यहाँ भी ले आओ, मगर कथा को चित्त लगा के मन लगा के सुनो। तीसरा नियम क्या है? जो आपने जो कलश उठाए अपने घर से थोड़ा सा जल अपने कलश में डाल के जाओ। 1 लोटा जल अपने घर का जल डालना चाहिए, ये कलश का नियम होता है, ये भागवत कथा का नियम है। और ज्यादा नियम में आपको बता नहीं रहा, हमारे वृंदावन में कहिए मन चंगा तो खटोती में काहे चश्मा वाली मैया, मन चंगा तो खटोती में गंगा। यह कथा जो चल रही है तो यह कथा 7 दिन चित्त लगा के सुनिए, चित्त लगा के देखो। ये सबसे बड़ा धर्म होता है, एक माता 4 माताओं को कथा सुनाने के लिए लावे। 4 कौन है? अज्ञानी। और कोई किसी अज्ञानी को ज्ञान के सागर की ओर लाता है, ये सबसे बड़ा परम धर्म होता है। जोड़ते बोलो, ऐसे ना और जोड़ते बोलो। तो कथा का समय फिक्स 2 बजे से नित्य प्रतिदिन 5 बजे तक रहेगा। और आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, और हमारे यजमान जी आरती के लिए आगे आएंगे। और जोर से बोलो राधे राधे। एक भजन सुनाओ। एक भजन होगा फिर आरती होगी। सभी खड़े हो जाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। पंडित जी हेलो। अब मरा नटवर नागरिया हो, नटवर नागरिया मेरा का गिरधर सागरिया। आओ मरा नटवर नागरिया, हरे नागरिया मेरा का गिरधर सागरिया। अरे आओ मरा नटवर नागरिया, नटवर नागरिया मेरा का गिरधर सागरिया। देखो ऐसे नहीं खड़े होना है जैसे तमाशा देख रहे हो आप, तमाशा नहीं देखना है, नाच के हाजिरी लगानी है। आओ मरा नटवर नागरिया, नटवर नागरिया मेरा का गिरधर सागरिया। आओ मरा नटवर नागरिया मेरा का गिरधर सागरिया।
मेरा का गिरधर सावरिया, मेरा का गिरधर सावरिया। वकर माताई थारी काकी लगे, वकर माताई थारी काकी लगे, बता थारी काकी लगे, ताई काकी लगे। अरे कर्मा रोटी चढ़ खावड़िया, खिचड़ खावड़िया, मेरा का गिरधर सावरिया। हमारा नटवर नागरिया, मेरा का गिरधर सावरिया। कई काको लगे, अरे नरसी भगत लगे, कई काको लगे, पत्थर काको लगे, कई काको लगे। अरे नानी रो भात भरावणिया, भात भरावणिया, मेरा का गिरधर सावरिया। आओ मरण के बर नागरिया, मेरा का गिरधर सावरिया, मेरा का गिरधर सावरिया, मेरा का गिरधर सावरिया। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा। हाँ जी पंडित जी, आरती की थाली दे, आगे को आए। हेलो हाँ जी, कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गावो, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे, मोरी मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं,
के बिहारी तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। भागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे गोविंद जीवन धन हो। मेरे गोविंद जीवन धन हो। युगली छवि के मैं दर्शन पाऊं। युगलो छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्रीवाक बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्रीवाक बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारी। जो वृंदावन की पटरानी। जो वृंदावन की पटरानी। वास सदा वृंदावन पाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। धेनु के चरैया तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त आरती लेके एक बार कमर लगा के जाएंगे, नहीं तो कथा अधूरी मानी जाती है। प्रसाद बाहर मिलेगा। सभी आरती लेके और परिक्रमा लगा के जाएंगे। और जोर से बोलो, ऐसे ना और जोर से बोलो। कुर्सी पे बैठे कहा सभी बोलो राधे राधे। भगवान की आरती लेके जाएंगे। राधे राधे।